जय सिया राम। कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के हविल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है योगी कणिपानाथ। तो नाथ संप्रदाय के अहप्रीतम सिद्ध महायोगी योगीराज गुरु जलंधर नाथ इस विराट व्यक्तित्व वाले परम योगेश्वर के शिष्य वे कणिपानाथ, जिनके विषय में आज हम जानने जा रहे हैं। आदिनाथ भगवान की जय हो। जय गुरु जलंधर नाथ की जय हो। जय कणिपानाथ योगी की जय हो। जय गुरु गोगादेव की जय हो। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व के प्रभाव से, यानी योगेश्वर जलंधर नाथ जी के प्रभाव से भारत का कोई भूखंड सूता नहीं रहा। उन्होंने योग सिद्धि द्वारा रंग से राव, झोपड़ी से महल तक सभी को प्रभावित किया। योगी संप्रदाय की परंपरा और अनुसूचियों के अनुसार जालंधर नाथ सारा युगों में विद्यमान है। सारा युगों में ही प्रकट होकर योग का उपदेश दिया, शिष्य परंपरा को जारी रखा। गुरुदेव के शिष्यों में प्रथम नाम कणिपानाथ का आता है। तो आपके समक्ष कणिपानाथ के विषय में जालंधर नाथ यानी भारत के महान योगी जालंधर नाथ पुस्तक से सावार जो है वो मैं देता हूं, जिनके लेखक किशन सिंह राठौड़ राइस है। तो प्रबुद्ध नारायण के अवतार योगीवर कणिपानाथ गुरु जलंधर नाथ के पट शिष्य थे। सर्वशास्त्र निष्णांत परम विद्वान योगी संप्रदाय की जागती ज्योत थे। योगेश्वर जालंधर नाथ के कीर्तिमान शिष्यों में परिगणित योगीराज कणिपानाथ, जिसको कृष्णपाद भी कहते हैं, इस नाथ संप्रदाय की शोभा है। यह और इनके साधना में व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कारण इन्हें कहीं महाचार्य, कहीं महासिद्धाचार्य, कहीं उपाध्याय और कहीं मंडलाचार्य कहकर सम्मान पूर्वक स्मरण किया गया है। जिन बोधगान और दुआ जिनके संपादक पंडित हर प्रसाद शास्त्री, उन्होंने पृष्ठ पर यह बात बताई। निसंदेह 84 सिद्धों में कवित्व और विद्या दोनों दृष्टियों से ये सबसे श्रेष्ठ थे। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक नाथ संप्रदाय में पृष्ठ 78 पर बात बताई है। कणिपानाथ महायोग ज्ञान के विशेषज्ञ होने के साथ साथ शिव गोरक्ष जालंधर प्रतिपादित सिद्ध अमृत मार्ग के महान तत्वज्ञ थे। यद्यपि उनके द्वारा प्रवर्तित योग मत हे वज्र साधना और शैव योग साधना का समन्वय है, तथापि वो अपनी विशिष्टता के कारण नाथ पंथ के 12 भेद के अतिरिक्त वो अर्ध संप्रदाय के रूप में नाथ योग आचार्य द्वारा सम्मानित हैं, जो योगी अखंडानंद स्वामी ने अपनी नवनाथ भक्ति रस पुस्तक में पृष्ठ 199 पर बताया है। और उन्हें नाथ संप्रदाय में ही नहीं, समस्त योगी संप्रदाय में इनको कणहपा, कन्हड़ी, कणिपानाथ, काणेरी, कानफा, कानुपा, कान, कृष्णपाद, कानुपाद, कानपा, कानिपा, कनिपा, कर्णरीपा, काणेरीपाद आदि अनेक उपनामों से अभिहित किया गया है। काणेरी शब्द के दीर्घ इक्रांत के उच्चारण से कहीं कहीं ये सती काणेरी भी हो गया। यानी गोर गीत में डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि आदिनाथ नाती मसुंदर नाथ पूता सती काणेरी इम बोलिया रे। और नाथ सिद्धों की वाणियों में हजारी प्रसाद द्विवेदी और नाथ इतिहास में प्रकाश नाथ चौहान तंत्रेश और गोरख गीत में डॉक्टर रामनिवास गुप्ता भी बताते हैं कि नमो कानी पाव गुरु शब्द भाई, नमो सिद्ध काणेरी लियो मन फेरी। यानी सिद्ध वंदना में प्रेमदास ने कानी पाव और काणेरी को अलग अलग भी माना है। महाराजा मानसिंह ने नाथ तीर्थावली में श्लोक संख्या 7 उत्तरार्ध में कनी पावो सिद्ध कणेरी पाव एवच लिखा है। इससे ऐसा ध्वनित होता है कि मान सिंह ने भी अलग अलग माना है। ये मान सिंह का जो ग्रंथ हस्तलिखित है
जो 1647 संस्कृत साहित्य माला मानसी पुस्तक प्रकाश जोधपुर और सिद्ध बंदरा में प्रेमदास जी ने ये बातें बताई है। और नवनाथ भक्ति रस में योगी अखंडानंद स्वामी ने पृष्ठ 199 पर कहा है, संत कबीर ने कन हड़पा कहकर अपने एक पद में भितरी के संदर्भ में स्मरण किया। ये बात बताइए। वस्तुतः नाम की भिन्नता अशुद्ध उच्चारण, विकृति, भाषा भिन्नता व दीर्घ काल के कारण हुई है। अब शरीर का रंग काला होने से ने कृष्ण नाथ या कृष्ण पाव कहा गया है। ये नवनाथ भक्ति रस में योगी नहीं नाथ संप्रदाय में हजारी प्रसाद द्विवेदी पृष्ठ 78 पर बताते हैं। और योग वाणी जो गोरखपुर से चपती है उसमें वर्ष 9 में अंक 1 और पृष्ठ 178 पर बताइए। नवनाथ भक्ति रस में योगी अखंडानंद स्वामी ने पृष्ठ 207 पर ये बात बताई है। और योगी यानी नाथ संप्रदाय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृष्ठ 78 पर बताया है। लिखते हैं, डॉक्टर द्विवेदी लिखते हैं कि जालंधर नाथ के प्रसिद्ध शिष्य कानपा या कृष्ण पाद ने अपने गुरु का नाम जालंधरी पा कहा है। राहुल जी ने उनका मगही हिंदी में लिखित जो पद उद्धृत किया है उसमें उनका नाम जालंधरी लिखा है। आज भी जालंधर नाथ का संप्रदाय जालंधरी पा कहलाता है। और योगी अखंडानंद स्वामी ने नवनाथ भक्ति रस में लिखा है कि वे उच्च कोटि के कवि और विद्वान तथा योग सिद्धाचार्य थे। वे योगेश्वर जालंधर नाथ के प्रधान प्रिय शिष्य थे। जन्म से ही मूक थे, पर जालंधर नाथ जैसे योग गुरु के अनुग्रह से उनकी मूकता का अंत हो गया। वे अत्यंत प्रतिभाशाली कवि हो गए। जो ये बात तो पृष्ठ 207 और 208 पर योग गाणी वर्ष 9 अंक 1 और पृष्ठ 178 पर लिखी है, जिनकी संपादक समय श्रीवास्तव थी। पंडित आचार्य और उपाध्याय की उपाधि से समलंकृत होने से यह स्वीकारा जा सकता है कि उन्होंने ब्राह्मण परिवार में शरीर धारण किया था, पर यह धारणा मात्र ही है, केवल धारणा मात्र है। नवनाथ भक्ति रस में योगी अखंडानंद स्वामी ने पृष्ठ 204 पर और योगवाणी में वर्ष 9 अंक 1 और श्री रामलाल जी श्रीवास्तव संपादक पृष्ठ 176 पर और ये बात बताई है कि मतलब ये केवल धारणा है। नाथ सिद्धों की वाणियों में इन्होंने अपने आप को आदिनाथ का पुत्र शिष्य व मत्स्येंद्र नाथ का पुत्र शिष्य कहा है। उक्त कथन से इन्होंने नाथ योग परंपरा में अपनी निष्ठा पुष्ट की। वे नाथ योगी थे। शिव प्रदत्त महायोग ज्ञान की प्राप्ति समान रूप से मत्स्येंद्र नाथ और जलंधर नाथ को प्राप्त हुई थी। जिस तरह मत्स्येंद्र नाथ के सदगुरु भगवान शिव कहे गए हैं, उसी तरह जालंधर नाथ के भी भगवान शिव ही है। इसलिए उपयुक्त पद में कणरीपा नाथ का गुरु ज्ञान के स्तर पर इस बात का द्योतक है कि वे शिव प्रवर्तित योग ज्ञान में सनिष्ठ है। अपने एक पद में कणरीपा नाथ ने अपने गुरु जालंधर नाथ का सादर स्मरण करते हुए लिखा है। बोधगान और दुआ संपादक हर प्रसाद शास्त्री ने पद 36 में ये पुस्तक पाया हुआ है कि साखी करीब जालंधरी पाए, पाखिण रहा ए मोरी पांडिया साधे। तो मानिक सुंदर के महरावती गान में भी इन्हें योगी जालंधर नाथ का ही शिष्य बताया गया है, जो नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृष्ठात पर इनका साभार दिया है। तो उपरोक्त विविध धारणाओं का अध्ययन करने पर यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उच्च कोटि के प्रतिभाशाली कवि, योग सिद्ध परमाचार्य, सर्वशास्त्र निष्ठांत उपाध्याय थे और सिद्ध जालंधर नाथ उनके गुरु थे। अन्य सिद्धों की भांति इनकी भी जीवनी विषयक सामग्री का अभाव है। डॉक्टर भट्टाचार्य ने जुलाहा जाति में उत्पन्न और उड़ियान भाषी लिखा है अपनी साधनमाला एक द्वितीय भाग में प्रस्तावना में जो पृष्ठ 53 पर है। और पर श्री राहुल जी ने तिब्बती परंपरा के आधार इन्हें कर्नाटक देशी ब्राह्मण भी माना है, जो गंगा पुरातत्वांक जो है उसमें पृष्ठ 254 और 55 पर इनका साभार है। तो उनकी ऐतिहासिक धरातल पर उपस्थित 9वीं 10वीं शताब्दी में मानी गई है। महाराज देवपाल के राज्य में यह पंडित भिक्षु थे और दीर्घ समय तक इन्होंने सोमपुरी बिहार में निवास कर विद्यादान और योग साधना की थी। ये विहार बंगाल के राजशाही जनपद के पहाड़पुर स्थान में स्थित बताया गया है। आगे चलकर जालंधर नाथ के शिष्य हो गए। ये बात भी गंगा पत्रिका जो पुरातत्वांक है पृष्ठ 254 और योगवाणी वर्ष 9 अंक 1 पृष्ठ 178 पर बताया गया है। नाथ संप्रदाय में पृष्ठ 78 पर और श्री मंदिर पुस्तक में 47 पर और नवनाथ भक्ति रस में पृष्ठ 207 पर भी इनका जिक्र किया गया। योगी संप्रदाय आविष्कृत ग्रंथ भगवती परंपरा के रूप में उपलब्ध होता है।
उनमें इन्हें श्रीमद् भागवत के 11 में वर्णित प्रबुद्ध नारायण के रूप में 9 नाथों में से एक परिगणित किया गया। यह योगी संप्रदाय आविष्कृति जिनके अनुवादक चंद्रनाथ योगी है, पृष्ठ 93 से लेकर के 58 तक बात बताई गई है, जिसमें कपीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्लायन आविर्होत्रस्थ द्रुमिल मत्सह करभाजन, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में जो बताया गया है। प्रबुद्ध नारायण ने योगेश्वर के रूप में राजा यदु को उपदेश दिया था कि संसारी मनुज माया से पार किस तरह जा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भागवत धर्म का आश्रय कर मनुष्य माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। करणीपानाथ की उत्पत्ति का यह वैष्णव आधार है। उनकी उत्पत्ति का सेव आधार गोरख विजय में उपलब्ध होता है। उनकी उत्पत्ति दिव्य है, वे स्वाभाविक तथा जन्मजात योग सिद्ध अथवा योगिराज है तथा योगेश्वर जलंधरनाथ के शिष्य है। फैजुला रचित बंगला काव्य गोरख विजय और श्यामदास रचित बंगला ग्रंथ मीन चेतन दोनों का कथानक वस्तु प्राय एक सी है। इसमें उल्लेखित दिव्य कथा का उल्लेख पूर्व अध्याय में विस्तार पूर्वक किया हुआ है, जो जालंधरनाथ जी का अवतरण के विषय में इसी पुस्तक में दिया गया है। और रामलाल श्रीवास्तव योगवाणी में करणीपानाथ के विषय में लिखते हैं, ऐतिहासिकता के स्तर पर करणीपानाथ यानी कृष्णपाद आदि योग सिद्धों के देश काल आदि का निर्धारण नहीं हो सकता। यद्यपि कृष्णपाद गोरखनाथ और उनके गुरु मशंद्रनाथ स्व गुरु सिद्ध जालंधरनाथ और योगीराज भृतहरि तथा गोपी संत के समकालीन कहे गए और वे विक्रमी 10वीं 11वीं शताब्दी से कई पहले से ही हठ योग साधना अथवा नाथ योग को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते आ रहे हैं। तथापि यह निर्विवाद है कि वे जीव मुक्त अम्रकाय और संपूर्ण ब्रह्मांड में काल दंड का खंडन कर विचरण करते रहते हैं। योगवाणी वर्ष 9 अंक 1 पृष्ठ 173। योगी अखंडानंद ने भी यही बात नवनाथ भक्ति रस नामक ग्रंथ में लिखी है। मतसुंदरनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ और करणीपानाथ के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों से उनकी साम्यकता सिद्ध होती है। यह बात सदा स्मरणीय है कि वे कालज ही है, समय समय पर सिद्ध देश से प्रकट होकर वे योगिक शक्ति का प्रकाश करते रहते हैं। योगी संप्रदाय आविष्कृति में उत्पत्ति विषय की कथा आती है। ब्रह्मा जी जब सरस्वती को देखकर मुग्ध हुए तो अपना स्खलित वीर्य रेतस उन्होंने गंगा में छोड़ दिया, जो किसी हाथी के कान में प्रवेश कर गया। उससे करणीपानाथ प्रादुर्भूत हुई। ये योगी संप्रदाय कृति जो पुस्तक है उसमें पृष्ठ 93 पे बताई गई है। और राजेश दीक्षित लिखित नवनाथ चरित्र की भी कथा वस्तु लगभग एक सी है। इस कथा का विस्तार पूर्वक उल्लेख हमने पूर्व प्रकरण में कर दिया है। मेरा मत है कि जालंधरनाथ जी ने शिव के आदेश से करणीपानाथ को हाथी के कान से प्रकट किया था, इसलिए इनका नाम करणीपानाथ पड़ा। इन्होंने जालंधरनाथ की कृपा से योग द्वारा दिव्य देह की प्राप्ति की थी, जो समय समय पर योग को प्रकाशित करने के लिए प्रकट होते रहे। आज भी ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। दिव्य देह दिव्य दृष्टि से ही दृश्यमान होती है, इस स्थूल दृष्टि यानी लौकिक निगाह से नहीं होती है। श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख आता है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तभी विराट रूप का दर्शन हुआ था। संजय ने दिव्य दृष्टि द्वारा धृतराष्ट्र को महाभारत दृष्टि का समाचार सुनाया था। अतः दिव्य दृष्टि के अभाव में आज के अभागे मनुष्य सिद्धों के दर्शन यानी दिव्य देहधारियों के दर्शन नहीं कर पाता। तब मन बुद्धि गणंत बातों से तर्क वितर्क कर विभिन्न वृत्तांत बना देते हैं। ये सभी वृत्तांत इसी प्रकार बने। सिद्ध पुरुष तो देश काल से परे होते, उन्हें अपने देश काल मन बुद्धि की सीमाओं में नहीं बांध सकते। अतः करणीपानाथ का अवतरण अयोनिज है। गुरुदेव जालंधरनाथ जी द्वारा हाथी के कान से प्राकट्य हुआ है। प्रबुद्ध नारायण ने करणीपानाथ के रूप में अवतार धारण किया है। इनकी गणना नवनाथों की श्रेणी में होती है। जय जालंधर करणीपानाथ। आज की सत्संग का हम यही विश्राम लेते हैं। अगले एपिसोड में इनकी साधना और उपदेश आदि के विषय में हम सत्संग अवश्य करेंगे। जय श्री राम।